गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी यहाँ इंटीग्रेशन में हम लोग पूरे साइन और कॉस के एज पॉसिबल एज पूरे टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद साइन कॉस का होने के बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में जो 5, 3 और 2 ग्रुप्स के जो फॉर्मूले हैं उसके ऑर्डिनरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए। यानी कि डायरेक्टली हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए कि जिसमें आपको फॉर्मेट डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि 1/LF² माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर या फिर 1/√ऑफ कांस्टेंट स्क्वायर माइनस LF स्क्वायर एटसेट्रा। वहां आपको कुछ तैयार नहीं करना था, डायरेक्टली फॉर्मूला ही आपके सामने अपीयरिंग फॉर्म में था। लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप। आप इसको क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं टाइप करके। अगर आपको बहुत अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए तो टाइप नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, ये बस अंडरस्टैंड करने के लिए टाइप्स में है। सो 1/क्वाड्रेटिक एक स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, यहाँ हमारा टाइप का डिस्कशन क्या है। 1/क्वाड्रेटिक में न्यूमरेटर में नॉट सिंगल टर्म, मतलब कोई एक एक्स भी नहीं है, एक्स भी वहां नहीं चलेगा, तो बाकी तो अलग बात है। हाँ, कांस्टेंट अगर है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। सो 1/क्वाड्रेटिक इस टाइप में, या फिर 1/√क्वाड्रेटिक, या फिर 1/√ऑफ ओनली क्वाड्रेटिक। इस दोनों सभी टाइप में हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो हियर वी यूज परफेक्ट स्क्वायर मेथड, देन वी गेट 5 और 3 और 2 ग्रुप फॉर्मूली। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, अपन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सबसे पहले अपन 1 करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने के बाद जो फिर मिडिल टर्म, एक्चुअली इसको नॉट एग्जैक्टली मिडिल बोलना चाहिए, अभी हम लोग स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बोलना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, भले वो लास्ट टर्म क्यों ना हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा उसका हाफ परफॉर्म करके, मतलब हाफ कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको फिर एक जो क्वांटिटी है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी और रिमेनिंग बचेगा आपका कांस्टेंट में। तो ध्यान रखो इसको प्रैक्टिस में। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये 1/√ऑफ LF है क्या? नहीं। अगर ये 1/√ऑफ LF होता तो इसका फॉर्मूला क्या बनता? 2√LF अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF। तो ये 1/√ऑफ LF नहीं है, तो हम वो गलती से भी गलत फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज द 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके, सो 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक होगा तो we use a perfect square method. What is this method? Consider quadratic 3x minus x square, make it perfect square. ओके, तो ये 10th स्टैंडर्ड का ऑर्डिनरी आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कर लेंगे, 1। तो माइनस साइन को हमने कॉमन निकाल लिए, दिस बिकम प्लस एंड दिस माइनस 3x। नाउ माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट में x के कोएफिशिएंट का हाफ, इसका हाफ आएगा -3/2 और -3/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स +9/4। तो +9/4 -9/4 का एडजस्टमेंट कर लिया और ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। किसका बनेगा, x -3/2 का होल स्क्वायर। ये बनता है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ओके, और कोई दूसरा कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट के साथ में इसका हम कैलकुलेशन कर डालते। ओके, फिलहाल वो सिंगल कांस्टेंट है, इसका बनेगा -3/2 का स्क्वायर। ओके, और कभी भी ये माइनस जो साइन हम कॉमन निकालेंगे, माइनस अगर होगा तो उसको वापस से अंदर में मल्टीप्लाई कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो माइनस जब इसको दे देंगे तो ये बनेगा +3/2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा -x -3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर, ये जो क्वाड्रेटिक जो था उसका परफेक्ट स्क्वायर का जो कन्वर्शन हमने यहाँ किया है, ये जाकर वापस से उसकी जगह पुट कर देंगे। ओके, तो देन I becomes इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x में डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी जगह पे ये टर्म हमने रख देना है। अंडरस्टैंड? सो फिर यहाँ रख दिया अपन ने, एंड नाउ दिस बिकम्स ऑर्डिनरी प्रैक्टिस जो हम कल कर चुके हैं। 1/√ऑफ कांस्टेंट स्क्वायर माइनस LF स्क्वायर, दैट मीन्स 1/a² माइनस LF स्क्वायर। अगर कांस्टेंट पहले है तो 5 ग्रुप का साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला। ओके, तो नाउ दिस बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ LF बाय a अपॉन द डेरिवेटिव। फॉर्मेलिटी तो करना ही है ना हमको पता है 1 आएगा, लेकिन फिर भी जबान से तो हमको बोलना ही है मन के मन में। तो अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF बोलकर देन प्लस c, और यहाँ पे कैलकुलेशन करके ये रहेगा उसका आंसर। तो समझ में आ गया? तो टाइप कौन सा चल रहा है आपका, 1/क्वाड्रेटिक, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, या फिर 1/रूट क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, राइट डाउन दिस वन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन हियर।
इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में 1/√ऑफ क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक है क्या, क्वाड्रेटिक है ना। हाँ, तो 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक होने पर अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कॉमन निकालेंगे तो अपॉन 3 आ जाएगा। हम थोड़ा फास्ट बोल सकते हैं, पूरा 10th स्टैंडर्ड का मेथड चल रहा है। 3 ये एक्स स्क्वायर 1/3 का हाफ बनेगा 1/6, 1/3 इंटू 1/2 1/6 बन जाएगा, और 1/6 का स्क्वायर 1/36 प्लस और माइनस करेंगे, और ये आपका कांस्टेंट एज इट इज। ओके, this becomes a square plus 2ab plus b square, this one x ये middle plus 1/6 का whole square, LCM 36 into 12 84, और ये 1 minus 85/36। okay, now this becomes 3 into x plus 1/6 का whole square minus ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर किसका है नहीं पता, ये किसका है, तो ये रखेंगे ऐसा, समझ में आ गया है। तो इस तरीके से अगर बाहर माइनस होता तो माइनस को हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, लेकिन बाहर माइनस नहीं है तो फिलहाल जैसे का वैसा हम लेकर आई में फिर से आएंगे। देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ये जो टर्म आपका निकला है इसके बराबर में वो हम लिख डालेंगे, ये ब्रैकेट सिस्टमैटिक ब्रैकेट कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, और इज इक्वल टू, अब यहाँ होल ब्रैकेट के इनटू में 3 है, ये बन जाएगा 1/√3, तो हम इसे 1/√3 एज ए कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। ओके, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ फॉर्मूला रीड करते आना चाहिए, बोलो करेक्ट। तो 1/√ऑफ LF² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा बिलोंग करेगा, 5 के ग्रुप में लॉग फॉर्मूला। ओके, तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ LF प्लस सेम मतलब ये बात √3 को तो निकाल लिया, तो सेम क्या है आपका, x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस √85/6 का ये वाला स्क्वायर, ये जैसे का वैसा, और log of mod of LF plus same upon the derivative of that LF, that means 1 and then plus C, ये रहा आपका आंसर। ओके, write down this one. Now next question is 1/√1 bracket x minus a into another bracket x minus b। यहाँ ये ब्रैकेट्स का इनटू प्रोडक्ट है, हमारे लिए तो कोई फॉर्मूले में ये नहीं बैठेगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट क्या रहेगा वो जज करने के लिए ब्रैकेट का एक्सपेंशन 1 के 1 में चेक करो, तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक। ऊपर में कोई वेरिएबल है क्या, अगर होता है तो वो हमारे लिए खतरा बनता है, तो नए टाइप के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ कोई कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट ही है, तो 1/, बन जाएगा क्वाड्रेटिक। तो 1/, क्वाड्रेटिक के लिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हाँ, ये बात कुछ और है कि आगे हम नया भी कोई टाइप पढ़ेंगे कि अगर फैक्टर्स के फॉर्म में कुछ है, यहाँ लिनियर फैक्टर्स है कि नहीं, इसको दूसरे भी मेथड से किया जाता है, लेकिन वो बाद में, फिलहाल हमारा क्या चल रहा है 1/, क्वाड्रेटिक। तो 1/, क्वाड्रेटिक के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को कंसीडर करेंगे, और इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंशन कर रही, x² माइनस ax माइनस bx में माइनस कॉमन निकाल लिया इसके साथ, तो a प्लस b बचेगा, और दिस इंटू दिस ab। ओके, मल्टीप्लाई करके ये स्टेप आ चुकी है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, x के सबसे पहले तो x² के कोएफिशिएंट को 1 करना होता है, लेकिन ऑलरेडी 1 है, फिर x के कोएफिशिएंट का हाफ और देन उसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ a प्लस b का हाफ, यानी कि माइनस ऑफ a प्लस b बाई 2, और माइनस ऑफ a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर बाई 4। क्लियर, ऐसा आएगा, देखो माइनस ऑफ a प्लस b बाई 2 इसका हाफ का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस किया ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और यहाँ का ये आपका ए बी जैसे का वैसा।
क्लियर हुआ ऐसा? अब यहाँ पर ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बनेगा a माइनस b, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालो, a प्लस बी बाई 2 ऐसा होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इज इट ना? यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर, और इसका एलसीएम लेंगे 4, तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab होल डिवाइड बाई 4। ये माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, ये ऐसी स्टेप बनेगी, देखो माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस ab, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4, साइन चेंज हो जाएगी, ऐसा बनेगा, और माइनस रहा जैसे का वैसा, और ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होल डिवाइड बाई 4, तो ये आ गई आपकी स्टेप। ओके, ये पूरी तरह से कांस्टेंट बनेगा। अब यहाँ पर ये हमारे लिए फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज 4। नाउ दिस बिकम्स lf स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वो हम जाकर इसमें पुट कर देंगे, तो बन जाएगा a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसकी जगह पे हमें ये पुट करना है, ये आपका x माइनस ए प्लस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये किसका स्क्वायर है a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, अभी फॉर्मूला क्या में बैठेगा बताओ, 1 अपॉन lf स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या है 1 अपॉन lf स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, टू ग्रुप का फॉर्मूला है, जब तक ये रूट नहीं रहेगा तो वो नहीं है, टू ग्रुप के फॉर्मूले में 1/2a log of mod of lf minus a upon lf plus a upon the derivative lf plus c। ओके, तो टू ग्रुप फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो हम लोग यहाँ पर टू ग्रुप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो क्या आएगा 1/2a, a की जगह पर a माइनस बी बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ lf माइनस a x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये क्या था आपका lf माइनस a की जगह पर a माइनस बी बाई 2 अपॉन lf प्लस a, ये आपका lf प्लस a अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ lf में क्या आएगा 1, और ये रहा प्लस c, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन में क्या आएगा 2 will be cancelled, 1 upon a minus b log of mod of 2x minus a minus b minus a plus b, 2 will be cancel with denominator आएगा ना यहाँ पर भी, तो 2x minus a minus b plus a minus b plus constant is equal to 1 upon a minus b as it is log of mod of 2x, this will be minus 2a, this will be cancelled upon 2x minus 2b, 2 again gets cancelled, 1 upon a minus b into log of mod of x minus a upon x minus b plus c, this is log. Okay, now then लिखो इसको। So the next question is integration of square root of 3 minus sin x into sin x minus 2 into बाहर में cos x with respect to x। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, लेकिन वो आपका लिनियर फंक्शन का क्वाड्रेटिक नहीं है। किसमें क्वाड्रेटिक आएगा साइन में, और हमने साइन के क्वाड्रेटिक के लिए बात नहीं चलाए, लिनियर फंक्शन का क्वाड्रेटिक होता तो उसको लेकर ही हम आगे प्रोसेस करते थे। तो अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक साइन में आएगा तो फंक्शन ऑफ साइन आएगा, और फंक्शन ऑफ साइन नहीं चलेगा फिलहाल, लेकिन अगर वह आ गया एलएफ की जगह अगर साइन आ गया तो क्या होना चाहिए, वो साइन का डेरिवेटिव इनटू अटैच होना चाहिए। अगर साइन का डेरिवेटिव इनटू अटैच होगा तो साइन एक्स का सब्स्टिट्यूशन रहेगा, साइन एक्स को हम टी पुट कर सकते हैं। और ऐसे वैरायटी वाले जितने सारे आपके पास में फॉर्मूले हैं, आप एक क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए,
2 के जगह पर अल्फा बीटा ए बी सी कुछ भी दे सकते थे तो भी हमारे लिए वैसा ही ट्रीटमेंट होता था। साइन एक्स ये एफ ऑफ यहाँ पर दिए हैं, उसकी जगह पर या ए टू द पावर एक्स अगर होता था तो ए टू द पावर एक्स के डेरिवेटिव में ए टू द पावर एक्स आता ना, तो इनटू में बाहर में भी वो लोग ए टू द पावर एक्स देते थे। इनटू लॉग ए दो या ना दो, क्योंकि लॉग ए तो कांस्टेंट है, तो लॉग ए तो कांस्टेंट है तो उसकी तो एडजस्टमेंट हो जाती है ना। लेकिन इसके डेरिवेटिव में जो आता है वो वेरिएबल फॉर्मेट यहाँ वो लोग देंगे। अगर यहाँ पर लॉग एक्स और लॉग एक्स रहेगा तो होल डिवाइड बाय वो लोग क्या देंगे, एक्स देंगे। होल डिवाइड बाय एक्स का मतलब क्या बनेगा, 1/x। अगर यहाँ पर रूट एक्स और रूट एक्स होता तो क्या देंगे, 1/2 रूट एक्स, नहीं 1/√x तो देते ही थे, वो 2 का तो एडजस्टमेंट होता है, यानी कि हम उसका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स दिया होता था 2 माइनस कॉट इनवर्स और कॉट इनवर्स माइनस समथिंग कांस्टेंट, तो क्या होता था कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर डिनोमिनेटर में क्या आता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता था, तो फिर कॉट इनवर्स एक्स का हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन करते थे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हमने जब प्रैक्टिस किए उस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन स्ट्राइक होना चाहिए, उसके लिए आपको एलएफ और एफ ऑफ स्ट्राइक होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक आपका एलएफ में नहीं आएगा, इसलिए सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक साइन में आएगा तो साइन का डेरिवेटिव इनटू होना चाहिए। तो ये कॉस नीचे में सेक एक्स के रूप में भी दे सकते और डिनोमिनेटर में सेक एक्स अगर दे दिया तो ऊपर न्यूमरेटर में जाके वो कॉस एक्स बन जाएगा। तो दिमाग लगाना है, और ऐसे समझो कि एक क्वेश्चन नहीं, अभी हमने इसके अंदर 10-12 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। ओके, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया है, साइन एक्स का सब्स्टिट्यूशन है तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव आएगा cos x इंटू dx, मतलब dx पर dt आएगा कि नहीं, और तो ये dx dt जाके बन जाएगा इधर में dt। ओके, 1 के साथ में, और फिर यहाँ पर cos x ऑलरेडी है तो cos x dx का बन गया dt, इसकी जगह आएगा 3 माइनस टी और t माइनस 2। क्वेश्चन बिकम्स दिस वन क्लियर, एंड नाउ दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इन एलएफ आएगा, रूट क्वाड्रेटिक आएगा कि नहीं, तो फिर रूट क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे, हमारा एल्गोरिथम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस क्वाड्रेटिक को हमने बाहर कंसीडर कर लिए, इसको मल्टीप्लाई किए और ये माइनस टी स्क्वायर 3t प्लस 2t का 5t, और ये बनेगा आपका -6। इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 चाहिए तो माइनस को कॉमन निकाल लिए, साइन चेंज। नाउ t के कोएफिशिएंट का हाफ -5/2 और उसका स्क्वायर, दैट मीन्स 25/4, तो प्लस 25/4 देन माइनस एंड देन एज इट इज, ये बनेगा आपका t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये -25 प्लस 24 का आंसर आएगा -1/4। ओके, इस तरीके से ये माइनस ऑफ ये परफेक्ट स्क्वायर, ये -1/4, ये बन गया आपकी स्टेप। और फिर लास्ट मोमेंट पे जब ये परफेक्ट स्क्वायर में प्रिपेयर हो जाएगा हम क्या करेंगे, माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने बार बार कहा है कि बाहर का माइनस आपको रखना नहीं है, उसे फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये बनेगा +1/4 और ये बनेगा माइनस ऑफ दिस 1। और ये जो कन्वर्शन हो चुका है ये हम इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे। ओके, देन आई बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ, उसकी जगह पे हम ये 1/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, समझ में आ गया। एंड नाउ फॉर्मूला यहाँ बोलने के लिए तैयार है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है क्या, लेकिन बोल ही रहे है ना, ठीक है। तो 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, 3 के ग्रुप में। ओके, 3 के ग्रुप का फॉर्मूला क्या बोलता है, LF/2। चलो एक गलती हो गई, बोलो कौन सी गलती होगी, इंटू सेम, इसको मिटा देते अभी। हाँ देखिए यहाँ से क्या आएगा बराबर फॉर्मूला, LF/2 इंटू सेम मतलब ये पूरा, हो गया सर। LF/2 इंटू सेम माइनस या प्लस a स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर पहले होता था तो यहाँ पर माइनस आता था,
लेकिन कॉन्स्टेंट स्क्वायर पहले है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 1/4 ये बनेगा आपका ए स्क्वायर एंड बाई 2, तो क्या बन जाएगा 1/8 बन जाएगा। ये आया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका पाई ग्रुप का बनेगा साइन इनवर्स ऑफ LF by a upon the derivative whole divided by upon the derivative of that LF plus c। में एक बार एक काम करते तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस फिलहाल होने के करके लिख के बता दी, ऐसा आया हुआ ये क्या है a square by 2 and then plus c, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा अपॉन में, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे इज इक्वल टू t की जगह पर क्या पुट कर देंगे, अभी हमारा ओरिजिनल वेरिएबल x में था, ओके एक्स में था कि नहीं, लेकिन टी में आंसर आ गया। अब क्या करेंगे टी की जगह पे जो आपने लिया था क्या रखा, यानी थोड़ा कैलकुलेशन भी करेंगे सिंप्लीफाइड और यहाँ पर इसकी जगह पर पुट भी करेंगे। क्या आएगा बोलो बरा 2 इंटू साइन एक्स -5 अपॉन 2 आएगा, अपॉन 2 और ये अपॉन 2 तो क्या बन जाएगा अपॉन 4 बन जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से क्या आएगा 1/4 माइनस क्या है साइन एक्स -5/2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस ये बनेगा 1/8 साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 इंटू साइन एक्स -5 होल डिवाइड बाई नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा और ये रहा आपका प्लस सी, और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा फिर, ओके नोट कर लो इसको। इसी के साथ इस टाइप के लिए वीडियो हम यहाँ ब्रेक करेंगे, अगले वीडियोस में नेक्स्ट टाइप से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके कम से कम आपको 50 क्वेश्चन जो है वो आपको ट्राई करना है, ओके।